आज बात करेंगे कभी मैं कभी तुम की किस्त नंबर 15 की। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि हम अपने रिव्यूज़ को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। इस 14 के इख्तिताम के ऊपर जो एक छोटी सी तीली लगा के अदील ने आग लगाने की कोशिश की थी, उसकी लपेट में शर्जीना और मुस्तफ़ा तो आए, लेकिन इसके साथ साथ अदील खुद भी बच नहीं पाया। मुस्तफ़ा ने वो तमाम बातें सुनी जो अदील उसको सुनाना चाहता था, लेकिन इसके साथ-साथ रुबाब ने भी वो बातें सुन लीं जो शर्जीना ने कहीं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की एक डेवलपमेंट हुई स्टोरी के अंदर और इस किस्त के शुरू में हमने देखा कि उस बात के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए। मुस्तफ़ा चूँकि बचपन से अपने बहन-भाई और माँ-बाप के मुँह से अपने बारे में काफ़ी कुछ सुनता आ रहा है। सो एक शर्जीना ने जो उसको उस खौल से निकाला था, वो अपने भाई की बातें सुनने के बाद दोबारा से उस सेल्फ पिटी और सेल्फ रियलाइजेशन मोड के अंदर जाके उसने सोचा कि मेरे अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं कि शर्जीना मुझे पसंद करे। सो अब वो एक अपने मूड के अंदर है और वो बता नहीं रहा और उसको लग रहा है कि ये जस्ट प्रिटेंड कर रही है और एक समझौता कर रही है। दूसरी तरफ रुबाब ने वो सारी बातें सुनने के बाद एक डिफरेंट प्लानिंग की। उसने सोचा कि इसको मज़ीद अपना एहसानमंद किया जाए ताकि ये दोबारा सर ना उठा सके। इसीलिए वो गाड़ी लेने की बात कर रही है और इसके अलावा एक दुबई के अंदर जो उसने घर लेने की फ़रमाइश की थी, उसको पूरा करके मज़ीद उसको अपने उस शिकंजे के अंदर लेके आ रही है ताकि वो इनसिक्योर इतनी है कि उसको लगता है कि अगर ये सब कुछ करेगी, तो वो शायद उसको छोड़ के नहीं जाएगा। इस एपिसोड के अंदर जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ महसूस हुई वो ये कि हम जो सोच रहे थे कि बाकी सब तो ठीक है, अदील किस पे चला गया, तो आज समझ आई कि अदील बेसिकली अपनी अम्मी जान पे गया है क्योंकि जो बुशरा अंसारी का किरदार है वो पहले जब शर्जीना के साथ काफ़ी मीन हो रही थी तो हम लोग समझ रहे थे कि बेटे को निकाला है तो इसलिए वो रिएक्ट कर रही हैं, लेकिन अब उनका बेटा वापस आ गया है, शर्जीना सारे घर की खिदमत कर रही है, लेकिन स्टिल वो सिर्फ़ एक चीज़ को प्रूव करने में लगी हैं कि मेरे बेटे ने जो इसको छोड़ के एक दूसरी लड़की से शादी की थी, तो वो एक ठीक फ़ैसला था। और शायद बचपन से उन्होंने उसको वो इतनी खुद पसंदी की आदत डाल दी कि उनको लगता है कि बस यही बेहतर है। अपने बेटे के साथ भी वो बड़े सुतेलों जैसा सलूक करती हैं और उसकी वजह से उनको वो बहू भी पसंद नहीं है, जो उस बेटे की बीवी है। शर्जीना बार-बार मुस्तफ़ा से वजह जानने की कोशिश करती है लेकिन जो एक सीन था जिसमें वो किचन में उसको नाश्ता बना के देने लगती है और मुस्तफ़ा उसको मना कर देता है और वो काफ़ी एक तल्ख़ी से मना करता है और फिर जब वो देखता है कि वालदा भी देख रही हैं तो वो एकदम से कवर अप करने के लिए कहता है कि तुम जाके लिस्ट बनाओ। दूसरी जो अच्छी चीज़ जो कि शर्जीना को जब उसकी सास कहती हैं कि शाही टुकड़े भी बना लेना क्योंकि ये अदील के फ़ेवरेट हैं, तो वो बज़ाहिर बड़े ही तरीके से मना कर देती है कि मैं इतने अच्छे नहीं बनाती तो शायद मैं ना बना पाऊँ। इसके बाद जो एक सीन था जहाँ पे उसकी नंद उससे पूछती है कि तुम परेशान लग रही हो और माँ आ जाती हैं और कहती हैं कि अभी तक खाना नहीं लगाया, इधर गप्पों में मसरूफ़ हो और जब बेटी मदद करने लगती है तो वो उसको मना करती हैं और कहती हैं कि क्या ये तुम्हारे घर जाके तुम्हारा काम करती है जो तुम इसकी मदद करोगी? और शर्जीना वो सारी बातें सुनती है। सो कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि वो एक बिल्डअप हो रहा है कि एक वाहिद जो इस घर में उसका सहारा था मुस्तफ़ा, वो भी अब उसको एटीट्यूड दिखा रहा है और सास तो ख़ैर अल्लाह माफ़ करे वैसे ही प्लस जो एक रुबाब और अदील की वजह से कांस्टेंट टेंशन है तो वो एक बिल्डअप हो रहा है कि जहाँ पे वो एक पॉइंट पे पहुँचेगी कि उसको लगेगा कि अब जो एक शख्स पहले मेरे हक में बोल रहा था अब वो भी नहीं बोल रहा और वो उल्टा मुझसे पता नहीं किस बात पे नाराज़ है। सो वो जो खाने का सारा सीन होता है और फिर वो जो एक पैसे मेडिसिन लाने के लिए जो पैसे देने का सीन है वो उसको मना कर देता है और जब बीवी भी उसको कहती है कि पैसे ले लो तो उसको लगता है कि शायद ये मुझे नीचा दिखाने के लिए इसको भी लगता है कि मेरा वो भाई बेहतर था और मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं और ये मुझे मज़ीद छोटा करने के लिए वो पैसे दे रही है और वो जाता है और फिर उसके पास वो पैसे कम होते हैं और वो फ्रेंड से बोरो करना सो बेसिकली उसके दिमाग में बार-बार वो चीज़ें रजिस्टर हो रही हैं कि वाक़ई ये एक समझौता कर रही है और मैं इसको डिज़र्व नहीं करता। और फिर जब वापस आता है और वो सारा का सारा जो एक वो बहुत ही बुरे तरीके से जवाब देना कि मैं अब अपनी लोकेशन शेयर करूँ।
उसके अलावा जब वो खाने की मेज़ के ऊपर भी बिल्कुल कोई वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा कि उसने खाना बनाया है या कुछ, और एंड पे जब रुबाब पैसे देती है और शर्जीना को वो चीज़ महसूस होती है और वो बोलती है, उस वक़्त भी ही वाज़ क्वाइट, वो कुछ नहीं कहता। और अगली किस्त के प्रोमो से ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कहना बेसिकली अब शर्जीना को हर्ट करेगा, और शायद ये एक बात अगर सिर्फ होती तो वो उस तरीके से रिएक्ट ना करती जिस तरीके से अब वो रिएक्ट करेगी, क्योंकि पै दर पे बहुत सी बातें हो रही हैं। कहीं ना कहीं रुबाब जो है वो भी अपने हस्बैंड से ना खुश है, लेकिन वो उसको तो एटीट्यूड दिखा रही है, लेकिन वो साथ साथ शर्जीना को भी छोटा करके दिखा रही है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी सास उसको पसंद करती हैं उसके पैसे की वजह से। फिर वो खुद जो बातें सुन रही है अपनी फ्रेंड से, वो अपनी जगह इनसिक्योर है। सो हर किसी के कहीं ना कहीं एक बचपन के इश्यूज हैं, जिसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी डेवलप हुई है। और ये जो सारे के सारे हम वजूहात देखते हैं जो ड्रामों में मोस्टली स्किप हो जाती हैं कि अगर कोई ऐसा है तो क्यों है। सो अदील सिर्फ इसलिए ऐसा नहीं है कि बस उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, उसको माँ ने बचपन से एहसास दिला दिला के कि वो बहुत बेहतर है। तो उसके ये जो खुद पसंदी आई है ये वहाँ से आई है। रुबाब अगर ऐसी है तो उसके अपने पेरेंट्स की जो एक मैरिड लाइफ थी, और उसके बाद जो एक वो ब्रोकन होम से है तो वो उसकी वजह से है। सो मुस्तफ़ा है तो उसका एक बचपन का ट्रॉमा है कि उसको बचपन से ही माँ बाप और हर जगह इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है कि जैसे वो यूज़लेस है, और वो उस चीज़ को अब ठीक समझना शुरू हो गया। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं इस एपिसोड में। ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड में शर्जीना इस लड़ाई के बाद मुस्तफ़ा से वो बगैर कुछ कहे चली जाएगी, और बाद में अंदाज़ा होगा कि शायद वो घर छोड़ के गई है। और अब देखते हैं कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं। ड्रामा इंटरेस्टिंग है, जिस तरीके से हैंडल किया गया और जितनी सिंपल राइटिंग है और जितनी इंगेजिंग है, वो उसको उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनाती है। एपिसोड 16 के रिव्यू के साथ कल आपको दोबारा मिलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।